दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मौजूदा सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है और महंगाई को नियंत्रण करने में विफल रही है। इन्हीं आरोप का जवाब देते हुए अर्थव्यवस्था को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। जावड़ेकर ने चिदम्बरम के एक आरोप पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि यूपीए सरकार ने सिर्फ खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया था, लेकिन उनसे जन जन तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज 70% लोगों को इस बिल के तहत सस्ता अनाज मिल रहा है। एनपीए बढ़ाने के आरोप पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनपीए पूर्वी यूपीए सरकार का पाप ही है, जिसे अब हम धोने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के ज़माने में कंपनी की माली हालात में कई गुना ज़्यादा से कर्ज दिए गए। यही वजह रही है कि लगातार एनपीए बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऐसी सभी लोगों पर कार्रवाई करने का काम कर रही है जिन्होंने देश के बैंकों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं इस मुद्दे पर उत्तराखंड कुमाऊं सोशल मीडिया प्रभारी रश्मि रस्तोगी ने जनता समाचार से बात करते हुए मोदी सरकार के आंकड़े को प्रस्तुत किया। हाँ, पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 82% सड़कें बन चुकी हैं और गाँव को 82% सड़कों को गाँव को हमने सड़क से जोड़ दिया। ये है हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी, जिनकी दृढ़ शक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो पूरे देश में हर स्तर के लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें, जब कांग्रेस सरकार में जब अर्थशास्त्री पीएम थे, मनमोहन जी थे, उनसे पूछा गया भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए आप, 100 दिनों के अंदर अंदर मैं महंगाई को कम कर दूंगा। कहाँ गए वो 100 दिन, और 100 दिन में उन्होंने सरकार में जनता को इतना पीड़ित किया कि जनता ने उनको दिखा दिया कि भाई आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो आप धूल चाटिए। और इसी तरीके से उनसे पूछा गया जब कि भाई आप इसमें खर्च करिए, तो पीएम कहते हैं, कांग्रेस काल के पीएम मनमोहन जी, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक तो ऐसा नहीं कहा। कैसी इतनी सारी विपदाएं आई, लेकिन हर स्थिति में हमारे पीएम मोदी जी ने हमेशा जनता का साथ दिया। उन्होंने कहीं से भी लाके सारी व्यवस्थाएं करी। जो 70 साल में वैक्सीन नहीं बन पाई थी, आज तक नहीं, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि वैक्सीन भारत बना सकता है। आज देश को दिखा दिया, देश का विश्व को दिखा दिया मोदी जी ने कि हम वैक्सीन बना भी सकते हैं और भारत को ही नहीं अपितु पूरे संसार को हम क्योर भी कर सकते हैं, हम स्वस्थ भी कर सकते हैं। आज देखिए भारत देश मुस्कुरा रहा है, आज भारत देश के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है और 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इसलिए ये मोदी सरकार ने हमेशा अच्छा कार्य किया है। और आपको मैं डाटा देती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार में मनमोहन जी पीएम थे तो उस समय उनकी जो कहते हैं ना कि हमने महंगाई नहीं की थी, तो मैं डाटा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। 2009 में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय मुद्रास्फीति दर कितनी थी?
आपको बहुत चकित होंगे आप, 10.88% थी। उसी तरह से 2010 में 11.99 सबसे हाईएस्ट, 2013 में 11.06%। तो वो बात करते हैं। और आज अगर हम बात करें तो आज 4.48 जो अक्टूबर की है, सीपीआई जांच में आया है, 4.48 दर है। तो इतना शोर मचा रहे हैं विपक्ष, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि आज मोदी सरकार ही विजय होगी। मोदी अभी मैं बात कर रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमें श्रम में कार्ड बटे हुए हैं, उसमें मोदी सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दे रही है, हमें राशन मुफ्त में दे रही है, हमें बहुत सारे सामान बांट रही है। तो ये मोदी सरकार हर जनता को फ़ायदा पहुंचा रही। अंतिम छोर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी फ़ायदा हमारी मोदी सरकार दे रही है। इसलिए अब की बार भाजपा की ही विजय होगी और बार बार भाजपा की ही विजय होगी। विपुल जी, आपका जो क्वेश्चन था कि महंगाई बढ़ रही है, इस पर मैं जवाब देना चाहूँगी कि जो मूल्य निर्धारण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और जब से बीजेपी सरकार आई है उसने महंगाई को हमेशा प्रायोरिटी बेस पे कि महंगाई पर कैसे हम नियंत्रण रख सकें, इस पर हमेशा इसको प्रायोरिटी बेस पे रखा है। इसी वजह से उसने आरबीआई की भी नज़र इसमें है। उन्होंने मूल्य निर्धारण लक्ष्यीकरण करने के लिए आरबीआई के कुछ एक्ट पे संशोधन भी किया है और उसका फ़ायदा भी हुआ है। और इस पॉलिसी से इतना ज़्यादा सफलता मिली है कि 88,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा सीधे सीधे जनता को हो रहा है। और इसी में देखें तो बीजेपी सरकार जब से आई उसने हमेशा ये कहा है कि भाई महंगाई को हमें कम करना है, हर हाल में कम करना है। क्योंकि कांग्रेस सरकार जब थी 2009 में तो महंगाई बहुत चरम सीमा पर थी, 2 डिजिट में थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी कांग्रेस सरकार में जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि महंगाई को हम नहीं रोक पा रहे हैं, महंगाई को रोकने में हमारी सरकार यानी कांग्रेस सरकार फेल है। तो उस समय का याद नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि उनके समय में कितनी महंगाई थी और उन्होंने पूरे देश का बंटाधार कर रखा था। आज कहते हैं महंगाई है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ कि आज अगर वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं तो वो समझे इस बात को कि आज का समय जो है, जो मूल्य निर्धारण लक्ष्यीकरण था उसका यही ध्येय था। आरबीआई से जो एक्ट पारित हुआ था, संशोधन हुआ था कि जो मुद्रास्फीति दर है वो 2% से 6% के बीच में रहे। और आज का एक्ट देखिए, सीपीआई में देखिए आप, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, उसके अंतर्गत अक्टूबर 2016 से लेकर 2020 तक अगर एवरेज मुद्रास्फीति हम देखें तो 3.93% है, जो कि जो टारगेट हमारा था 6% दर से कम है काफ़ी। तो कहाँ है महंगाई? इतनी महंगाई नहीं है, ये भ्रम फैला रही है कांग्रेस, क्योंकि अब उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो मुद्दा विहीन पार्टी है और इसलिए वो चाह रही है कि जनता भ्रमित हो, जनता में भ्रम फैला रही है। अब देखिए, मोदी सरकार जब से आई है हर क्षेत्र में खर्च कर रही है, गरीब कल्याण राशन बांट रही है। अभी कोरोना वैक्सीनेशन आप देखिए पूरे भारत देश में फ्री हुआ, जिसकी जो कॉस्ट आती है वो 1200 आती है, लेकिन वो फ्री करवाया गया।